बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 नवंबर का आगाज़ हो गया है, मंगल के दिन का। बड़ी ख़बर दी है असनात मलिक साहब ने और मतीउल्लाह जान साहब ने MJ TV पर, जिस खबर में उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भौचाल बर्पा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पहली आप कह सकते हैं कि लड़ाई हुई है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके दरमियान। अब ये लड़ाई बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेती है या आज इस हवाले से कुछ चीज़ों को वो कंपनसेट कर देते हैं। आज के दिन बहुत अहम है क्योंकि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास है नई तरमीम के बाद। लड़ाई की हुई है, क्या हुई है, पहले वो आपको ख़बर दे देते हैं, फिर ये भी बताता हूँ आपको कि आज जो कानून साजी हुई है उसके अंदर क्या कुछ तब्दील हुआ है। जो खबर दिया है असनात मलिक साहब ने और मतीउल्लाह जान साहब ने, उस खबर के मुताबिक जब मंसूर अली शाह साहब वापस आए हैं वहाँ से उम्रा करने के बाद, तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कहा कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है 3 रुकनी, उसका इजलास बुलाएं जो कि केसेस फिक्स करती है। कमेटी का इजलास याहिया अफरीदी साहब ने नहीं बुलाया। जब याहिया अफरीदी साहब ने कमेटी का इजलास नहीं बुलाया तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो कमेटी के मेंबर थे उन दोनों ने कमेटी का इजलास बुलाया। कमेटी का इजलास बुला के और उन्होंने फ़ैसला ये किया कमेटी में कि जो 26वीं आईनी तरमीम का केस है ये फुल कोर्ट के सामने फ़िक्स किया जाए 4 नवंबर, यानी जो कल का दिन जो गुजर चुका है, अब अभी 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो गई है, 5 नवंबर का आगाज़ हो गया। तो 4 नवंबर रोज़ सोमवार उनका ये था कि फुल कोर्ट के सामने जो 26वीं आईनी तरमीम का केस है उसकी जो आईनी पटिशन्स हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। और उन्होंने अपने चैम्बर में ये मीटिंग की और मीटिंग करके इसका फ़ैसला हुआ और फ़ैसला उन्होंने भेजा रजिस्ट्रार को और कहा कि इसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी जाए, लेकिन कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। जब कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई तो आज मंडे के दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक लेटर लिखा है और वो लेटर लिखा है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और लेटर लिखकर कहा है कि उन्होंने रिग्रेट का इजहार किया है, अफसुर्दगी का इजहार किया है कि हमने एक फ़ैसला किया कमेटी ने और उस कमेटी के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। साथ ही इन दोनों जजेस ने रजिस्ट्रार को लिखा कि जो 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स हैं वो मीटिंग मिनट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हैरान कुन है, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब तक एक तासुर ये था कि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब की मुशावरत से ही याहिया अफरीदी साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फ़ैसला किया है और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है कि अगर याहिया अफरीदी साहब नहीं बनते तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब बन जाएंगे। लेकिन इस लड़ाई के बाद लगता है कि ऐसा नहीं था, बल्कि याहिया अफरीदी साहब का अपना ये डिसीजन था और शायद इन 2 जज की उनको बैक नहीं थी। लेकिन खैर ये भी हो सकता है कि जिस तरह से मतीउल्लाह जान साहब और असनात मलिक साहब ने भी डिस्कस किया कि एक पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तिलाफ हो सकता है कि शायद याहिया अफरीदी साहब ये चाह रहे होंगे वो जुडिशल कमीशन के इजलास में ये सारी बात करेंगे कि हम पहले जो है वो इसकी जुडिशल रिव्यू करेंगे इस आईनी तरमीम का, उसके बाद फिर आईनी बेंचेस बनाएंगे। तो ये भी एक हो सकता है, लेकिन ये होता है नहीं होता, आज के दिन में इसका फैसला जो है वो हो जाएगा। लेकिन आज का अब जुडिशल कमीशन के इजलास और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि आज के इजलास में बहुत कुछ पता चलेगा और यह भी हो सकता है कि अब हुकूमत और याहिया अफरीदी साहब एक पेज पर हों। अगर हुकूमत और याहिया अफरीदी साहब एक पेज पर आ जाते हैं तो इसका मतलब फिर यही है कि ऐसा नहीं है कि हादसाती तौर पे याहिया अफरीदी साहब बने हैं, बल्कि पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग शायद थी जिस वजह से ये सब हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक जनून इख्तिलाफ हो और याहिया अफरीदी साहब ये समझते हों कि इतनी जल्दी इस केस को नहीं लगाना चाहिए, जुडिशल कमीशन के इजलास में ये मामला डिस्कस करना चाहिए और वहाँ पे डिस्कस करके और उसके बाद फुल कोर्ट के सामने लगाना चाहिए। ये भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन हकीकत क्या है, होता क्या है, आज का दिन फैसला कर देगा क्योंकि आज आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा ये फैसला होना है। 12 रुकनी ये जुडिशल कमीशन है, 13वां मेंबर जो है वो नहीं है, एक मेंबर की गैर मौजूदगी में ये इजलास हो सकता है, नहीं हो सकता, होगा कैसे होगा, अमीनुद्दीन खान साहब किसका साथ देंगे, कौन किधर वोट डालेगा, 6 जज से बराबर होता है, 8-6 से फैसला होता है। ये सूरत हाल जो है वो आज वाज़े हो जाएगी क्योंकि आज जो एजेंडा है उसमें यही है कि जुडिशल कमीशन का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे होगा और फिर इसी तरह से जो बेंचेस हैं वो कैसे बनेंगे, कौन होगा सरबराह, ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी है। हुकूमत की जानिब से ख़बर लीक कर दी गई है। हुकूमत की लीक करदा ख़बर के मुताबिक जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है वो आईनी बेंच के सरबराह होंगे। 9 या 11 रुकनी ये आईनी बेंच जो है वो होगा। और आज जो कानून साजी हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो 2 डेवलपमेंट्स हैं, पहले वो आपको बता देता हूँ, फिर आते हैं सर्विसेज चीफ्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आज ये डेवलपमेंट हुई है कि
वफाकी हुकूमत की जो ख्वाहिश थी और कौमी असम्बली में जो उन्होंने एक तरमीम पेश की, उसके मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की में तब्दीली कर दी गई है। पहले जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया था तो उस वक्त यह था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर 3 जज और उनके बाद जो सीनियर जज है, इन 3 पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी। फिर जब 63A वाला केस नहीं लग रहा था और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब अपने हलफ के मुताबिक चल रहे थे, आइन और कानून के मुताबिक चल रहे थे, तो फिर ये हुआ कि जो नून लीग है और हुकूमत है उन्होंने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। जरदारी ने ऑर्डिनेंस जारी किया कि मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाल दिया गया और काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को उस कमेटी में ऐड कर लिया। फिर क्या होता है कि काजी साहब रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो याही अफरीदी साहब हैं वो हलफ उठाने के बाद पहले दिन ही कमेटी की तश्कील नौ करते हैं और कमेटी में दोबारा मुनीब अख्तर साहब को शामिल कर देते हैं। और इससे पहले ये हुआ था कि मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में शिरकत से इनकार कर दिया था कि जब तक कमेटी पुरानी बहाल नहीं होती मुनीब अख्तर साहब को उसमें वापस नहीं लाया जाता या फुल कोर्ट मीटिंग में सदारती ऑर्डिनेंस को डिस्कस नहीं किया जाता या जुडिशल साइड पर फुल कोर्ट बैठ के इसका रिव्यू नहीं करती, इसको देखती नहीं है, तब तक वो इस ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई कमेटी में नहीं बैठेंगे। खैर, जब ये कमेटी बन गई और 8, 9, 10 इकदाम ऐसे याही अफरीदी साहब ने किए जो नाकाबिले यकीन थे, नाकाबिले तसव्वुर थे कि याही अफरीदी साहब कैसे ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो इसके बाद एक तासुर बन गया कि नहीं, याही अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब ऑन बोर्ड हैं और हुकूमत के लिए बड़ा परेशान कुन है। लेकिन अब हुकूमत ने जो एक और तरमीम कर दिया, उसके मुताबिक हुकूमत ने ये किया है कि मुनीब अख्तर साहब को एक बार फिर कमेटी से जो है वो निकाल बाहर किया है। मुनीब अख्तर साहब एक बार फिर कमेटी से आउट हो गए और मुनीब अख्तर साहब कमेटी से आउट हो गए तो अब कौन आए? अब हुकूमत ने ये किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर प्यूनी जज और आइनी बेंच का जो सरबराह होगा, उसके बाद जो सीनियर 3 जज होगा वो तीसरा मेंबर होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। यानी कि याही अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और जो तीसरे मेंबर होंगे वो अगर अमीनुद्दीन खान आइनी बेंच के सरबराह होंगे तो उनके बाद जो सीनियर 3 जज होंगे वो जमाल खान मंदोखेल होंगे। तो जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर होंगे। और अगर जमाल खान मंदोखेल साहब हेड बनते हैं इसके आइनी बेंच के, तो फिर जमाल खान मंदोखेल साहब के बाद मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं। तो मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो है वो मेंबर होंगे। तो ये इन्होंने इस तरमीम के ज़रिए किया है। इसके अलावा जो उन्होंने तरमीम की है उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 34 कर दिया है। चीफ जस्टिस के अलावा 33 सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जजेस होंगे। और इन्होंने पूरा एक गेम प्लान इस तरह का किया कि चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का, जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी भी अपनी अक्सरियत यानी जिसको मर्ज़ी चीफ जस्टिस बनाएं, चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का ला के और जुडिशल कमीशन में अपनी तादाद ज़्यादा कर दी। और इस तरह से यह है कि आइनी बेंचेस अपनी मर्ज़ी का बनाएंगे। और ये जहन में रखें कि ये जो जुडिशल कमीशन है 13 रुकनी, जिसमें आप आइनी बेंच का सरबराह भी आ जाएगा। अभी तो आज ये 12 बैठेंगे, फिर ये 13 हो जाएंगे। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ही हाई कोर्ट में जो जजेस आने हैं, पहले 57 सीटें खाली थी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 सीटें बढ़ा दी गई हैं। एक आज पहले खाली है तो अब 1 या 2, तो अब तकरीबन इनको 60-61 जजेस आने हैं पांचों हाई कोर्ट्स में। वो पांचों हाई कोर्ट्स में जो 60-61 जज लगाने हैं वो इसी जुडिशल कमीशन ने लगाने हैं, जिसमें हुकूमत की अक्सरियत है। अब हुकूमत जो है वो इस जुडिशल कमीशन के ज़रिए जजेस अपनी मर्ज़ी का लाएगी हाई कोर्ट्स में। और जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 17 मजीद जज आने हैं, 17 भी नहीं 18 जज, क्योंकि 16 हैं इस वक्त जजेस। काजी फाइसा की रिटायरमेंट के बाद 1 सीट खाली है और 18 जजेस तो मैटर नहीं करते इसमें, तो 17 से क्योंकि 34 हुए तो 16 हैं, तो 18 जजेस सुप्रीम कोर्ट में भर्ती होने हैं। जो कि 18 जजेस जो हैं वो कौन लाएगा? वो यही जुडिशल कमीशन लाएगा। तो ये नून लीग अपने घर के मुलाजमीन को, अपने पालतुओं को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएगी। और एक कितना गंद और इतना कचरा भर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी इस चीज़ को भुगतेंगी। तो ये अब इन्होंने जो है वो चेंजिंग की है। अब इसमें ज़ाहिरी तौर पर तो उन्होंने याही अफरीदी साहब से कोई मुशावरत नहीं की कि हम जजेस के साथ 34 कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चेंजिंग कर रहे हैं। लेकिन पस पर्दा को खुफिया बातचीत हुई हो, खुफिया तौर पे उन्होंने कोई मामला तय किए हों याही अफरीदी साहब से, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हमने जो शहर इक़्तिदार प्रोग्राम किया, मैंने और साद रसूल साहब ने, इस वीडियो के कमेंट्स में आप वो देख सकते हैं, वो पिन होगी वो वीडियो, जिसमें हमने बड़ी तफसील से बात की थी कि जुमेरात
5 बजे तक बहुत सी चीज़ों का फैसला हो जाएगा। लेकिन ये डेवलपमेंट क्योंकि उसके बाद आई है तो इस पर हमने उसमें बात नहीं की थी। और आज का दिन जुडिशल कमीशन का इजलास, फिर 7 तारीख को जो है वो ATC के एडमिन जजेस को बुलाया हुआ है, 8 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया हुआ है और 7 को ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास है। लेकिन अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास है उसमें नए कानून के मुताबिक उसमें याहिया अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब, इन दो पे मबनी जो है, इन पे मुश्तमिल जो है वो बेंच कमेटी होगी। और अगर आइनी बेंच का सरबराह आज बन जाता है तो और मेंबर्स आज तय हो जाते हैं तो फिर आइनी बेंच का जो सीनियर जज होगा जो सरबराह के बाद वो इस कमेटी का जो है वो मेंबर बन जाएगा। और अगर मेंबर बनता है तो ये भी हो सकता है कि फिर 2-1 से फैसले होते रहें, यानी याहिया अफरीदी साहब और आइनी बेंच का सरबराह जो है वो एक पेज पर हों और मंसूर साहब अलग हों, इख्तलाफ में हों और अक़लियत में हों। और ये भी हो सकता है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं आज उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो और उनकी राय आज हुकूमत के सामने ये हो जुडिशल कमीशन में कि हम पहले इसकी स्क्रूटनी करेंगे और 26वीं आईनी तरमीम की, और स्क्रूटनी के बाद हम जो है वो इस जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के और बेंचेस बनाएंगे अगर ये सर्वाइव करती है 26वीं आईनी तरमीम। लेकिन मसला ये है कि ये भी एक बात होती है जो मतीउल्लाह जान साहब ने भी डिस्कस की कि, और वो मैंने जब ट्वीट किया यही हसनात मलिक साहब और मतीउल्लाह जान साहब की खबर का, तो हमारे दोस्त हैं उस्मान चौधरी, तो उन्होंने भी कोट ट्वीट करके उस्मान चौधरी ने लिखा हुआ था कि याहिया अफरीदी साहब खुद बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम के, तो वो क्यों चाहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो फुल कोर्ट के सामने लगे और फुल कोर्ट इसको उड़ा दे और याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ना रहें। तो क्यों वो चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान रहें। तो अब ये तो अंदाज़े हैं, मफरूज़े हैं, हकीकत क्या है वो पता चलेगी। तो ये तो हैं अदलिया के हवाले से जो कुछ इन्होंने किया है। और आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि इन्होंने जो ख़त लिखा है मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने रजिस्ट्रार को कहा है कि 31 अक्टूबर का जो मिनट्स मीटिंग के वो भी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएँ। इसके अलावा जो आज जो कल अब तारीख चेंज हो गई है जो इन्होंने तरामीम किए हैं उसमें इन्होंने सर्विसेज चीफ्स जो हैं, आर्मी चीफ हों, एयर चीफ हों, नेवल चीफ हों, इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी कर दिया है। अब 5-5 साल वो अपने ओहदों पर जो है वो रहेंगे। आर्मी चीफ जो हैं, मौजूदा आर्मी चीफ वो 2027 तक रहेंगे और उसके बाद इन्होंने लिख दिया है कि 5 साल मज़ीद उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है और 64 साल की जो उम्र की हद है रिटायरमेंट की उसको 64 साल की लिमिट को ख़त्म कर दिया गया है। तो यानी कोई भी आर्मी चीफ जो है वो 70 साल तक, 75 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक, 85 साल की उम्र तक, 90 साल की उम्र तक और 100 साल की अगर कोई उसकी ज़िंदगी है तो 100 साल की उम्र तक भी वो यानी कानून के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक वो आर्मी चीफ रह सकता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि लिमिट जो है वो 64 साल की वो उड़ा दी गई है। अब हर 5 साल बाद उनको एक बार आप 5 साल के लिए दोबारा रीअपॉइंट करेंगे, फिर 5 साल के लिए रीअपॉइंट करेंगे। तो इस तरह से आप रीअपॉइंट करते जाएँ जब तक वो आप करना चाहें हुकूमत जो है वो कर सकती है। और इस कानून साजी के किसी को वहम गुमान में नहीं था कि ये अचानक इस तरह से कानून साजी कर ली जाएगी। 2 रिपोर्टरों के मैं ट्वीट्स पढ़ना चाहूँगा और ये दोनों जो हैं वो पार्लियामेंट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं और इन्होंने बताया है कि कितनी देर में ये दोनों जो हैं वो तरमीम जो हैं वो हुई हैं। कुर्बान बलोच साहब हैं। कुर्बान बलोच साहब कहते हैं कि कौमी असम्बली के 25 मिनट्स, 6 कवानीन मंजूर, सुप्रीम कोर्ट जजेस 17 से 34, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस 7 से 12, अच्छा 7 से 12 की इन्होंने, सर्विसेज चीफ्स और के मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल और ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं। और नौशीन यूसुफ साहिबा जो हैं वो कहती हैं सेनेट ने 16 मिनट में 6 बिल्स मंजूर कर लिए और वो कहती हैं कि माजी में बिलडोज किसी इदारे के लिए किए जाते थे, इस मरतबा तमाम बिल्स की मंजूरी की वजह हुकूमत बचाना लगता है। तो 25 मिनट कौमी असम्बली और 16 मिनट जो है वो सेनेट, 41 मिनट में 2 ईवानों में ये कानून साजी हुई है। कमेटियों में नहीं भेजा गया और तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि अभी वो क्लैरिटी के साथ इस पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते जब तक वो ये मामला इमरान खान से डिस्कस ना कर लें कि इमरान खान क्या कहते हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान से डिस्कस करने के बाद हम ये फ़ैसला करेंगे कि हमने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या नहीं करना। तो ये आज हुआ है। अब तमाम नज़रें जो हैं वो अब अदलिया पर हैं और देखें ये 2 ही तरह से अब ये चीज़ें हो सकती हैं। या तो यह है कि अदलिया इन सारे मामलात को ये चैलेंज हो और जब ये चैलेंज हो तो अदलिया इनमें से कुछ कवानीन को स्ट्राइक डाउन कर दे, कलअदम करार दे, ख़त्म कर दे
और दूसरा ये है कि एजिटेशन पीटीआई इतनी ज़्यादा बढ़ा दे कि फिर कोई इसके ऊपर हो। लेकिन अभी तक तो एजिटेशन के हवाले से पीटीआई का ये कहना है कि 9 नवंबर को शबाबी जलसे में वो अपने अगले लाहेअमल का, आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे, और वो जो आइंदा का लाहेअमल का ऐलान करेंगे उसके हवाले से तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो इशारा दे रही है कि वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। वो क्या होगा, कैसे होगा? और एक बात तो कन्फर्म है कि अगर उसकी लीड अली अमीन गंडापुर के पास होगी तो फिर तो वो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, फिर तो वही हम एपिसोड देखेंगे जो 4 और 5 अक्टूबर को हुआ था। हाँ, अगर सलमान कम राजा साहब या इस तरह की जो शख्सियात हैं इनके पास लीडरशिप होगी तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर ये मामला सीरियस है। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर इसको लीड कर रहे हैं तो फिर ये मामला एक गैर संजीदा मामला है, और मैं तो बिल्कुल इस पर किसी तरह से नहीं समझता कि ये कोई मतलब इतनी बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि वो अली अमीन गंडापुर जिसने पहले एक बार इमरान खान के बीट में छुरा घोंपा है, तो अब उस पर एतबार करने वाले जो है वो अहमकों की जन्नत में ही रहते होंगे, जो अब अली अमीन गंडापुर पर एतबार करेंगे। तो लिहाजा देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन तमाम नज़रें आज की फ़िल वक्त जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास पर हैं, और फिर उसके बाद ज़ाहिर आगे ATC जजेस का इजलास वो 7 को, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास 7 को, और 8 को SJC सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो देखते हैं जी क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या खबरें सामने आती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।